और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सीधे हम चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर किसानों की महापंचायत हो रही है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसानों ने पहले से जो तय कार्यक्रम है उन्हें रद्द न करने का फैसला किया और लखनऊ में इको गार्डन में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पार, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा सहित कई बड़े किसान नेता हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो आज लिए जा सकते हैं। इसके अलावा महापंचायत में एमएसपी पर कानून लाने और गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी ही अहम मुद्दा है। हमारे सहयोगी कमाल खान ने राकेश टिकैत से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। लखनऊ में किसान महापंचायत हो रही है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं, किसान संयुक्त मोर्चा और बीकेयू के नेता। इस मौके पे जब सरकार ने ये कह दिया है कि बिल वापस करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या अभी कोई आशंकाएं हैं कि नहीं वापस होगा या फिर वापस आ सकता है, क्योंकि साक्षी महाराज और कलराज जी ने कुछ इस तरह के बयान भी दिए हैं। वो तो चलो उनका इंटरनल मामला है, क्या है। बिल का मामला 1 साल पहले शुरू हुआ, 1 साल के बाद में उन्होंने वापस ले लिए। वो कानून लेकर आए, कानून बनाए उन्होंने, लेकिन उससे पहले भी मामले तो बहुत है ना। जो पहले मामले रुके हुए हैं अब उन पर चर्चा कर लो। या ये एग्रीमेंट हो रहा कि ये आंदोलन बिल के लिए था और फिर एक बार हम घर जाएंगे और फिर दोबारा फिर आऊंगे, फिर दोबारा दूसरे आंदोलन के लिए आऊंगे। अब तो बैठे हुए हैं। एमएसपी गारंटी कानून भी सरकार बना दे, एक ये बड़ी पुरानी डिमांड हमारी है। उससे देश के किसानों को लाभ होगा। अगर ये सरकार किसानों की हितैषी है और उससे लाभ हो रहा, हम डिमांड कर रहे, जौन सी चीज किसानों के फायदे की उसे तो कर नहीं रहे, जौन सी किसानों के नुकसान की उसे जबरदस्ती थोप रहे। आम लोगों के जानकारी के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे एमएसपी कानून नहीं होने से किसानों को क्या शोषण होता है, क्या दिक्कत होती है, जिस कारण आप चाहते हैं कि सुनिश्चित हो कानून बन जाए। भारत सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है उसको हम कह रहे हैं कि उसको कानूनी लागू कर दो। एक तो उसका मैकेनिज्म भी खराब था, हम उस पर भी नहीं जाना चाहते कि उसको बनाने का जो उसका फार्मूला है वो कैसा था। अगर उस पर जाए तो उसकी और कीमतें बढ़ जाएगी। जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि एमएसपी पे स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+50 वाला फार्मूला हम देंगे। अगर उसको लागू करें तो उसके 50% और बढ़ जाएगा, उस पर भी नहीं जाना चाहते। उसके बाद में मार्केट रेट क्या क्या बढ़ा है दूसरी चीज़ के, हम उस पर भी जाना नहीं चाहते। हमने कहा कि जिस भी तरीके से आपने तय कर दिया उसको आप लागू कर दो, ये उसको भी लागू करना नहीं चाहते। आधे रेट में एमएसपी से भी कम पे किसानों की फसलों की खरीद होती है। और कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि इसके साथ ही तय हो जाएं? पोल्यूशन के नाम पे, एजेंटी के नाम पे, एनजीटी के नाम पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर कोई भी वाहन नहीं चल सकता। हम लोग और हम सीधा चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान बने हुए हैं। कमाल, आपकी राकेश टिकैत से बातचीत हुई, क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि मुख्य मुद्दा कृषि कानूनों की वापसी का था। अब जब कृषि कानून वापस हो गए तो किसान जानते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। तो जो उनकी मुख्य मांगे थी, जिसमें एमएसपी एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर वो यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन कुछ और मांगे भी हैं। क्या कोई डेडलाइन किसान यहाँ पर रख रहे हैं कमाल, या क्या है आगे की रणनीति? सभी का आवाज और उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बलदेव सिंह बिरसा साहब जी हैं। देखिए, दरअसल है क्या कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसे की कमी है किसानों और सरकारों के बीच, बल्कि एक अविश्वास की जो खाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और एक उसकी पृष्ठभूमि है, उसका कारण है कि इतने किसान मारे गए, तमाम सत्ता में बैठे हुए बड़े लोगों ने, किसी ने शोक संवेदना नहीं जाहिर की। लखीमपुर में किसान कुचल गए, इतने बड़े लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने तमाम लोगों ने कोई शोक उसके ऊपर नहीं जताया। दिल्ली में इतने किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर वहां पे मार दिए गए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो सत्ता और संगठन से जुड़े हुए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुछ बयान दिया, वहां के बहुत बड़े आईएएस अफसर ने कोई बयान दिया, तमाम पार्टी और संगठन से जुड़े हुए लोगों ने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, आंदोलन जीवी कहा गया। तो एक तरह से उनके आंदोलन का मजाक उड़ाया गया।
ये सारी स्थितियां जो है इसने जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको बढ़ाया है, तो लोगों को भरोसा नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जब प्रधानमंत्री स्तर का शख्स ये कह रहा है कि हम कानून वापस ले रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि ये आंदोलन आगे चल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है 2014 के बाद बहुत सारे ऐसे वायदे किए गए जो कभी पूरे नहीं हुए। तो इस पर बिल्कुल भी, एक तो वो जो तीन काले कानून है उनको वापस करने की तो बात कही गई है, वो एक जुमला भी हो सकता है, बहुत सारे जुमले वो देते रहते हैं। उसके साथ और भी मांगे थी, एमएसपी की बात थी, उस पर कोई बात नहीं होगी। तो हम और लखीमपुर की इतनी बड़ी घटना थी, उसमें उनके राज्य मंत्री बने बैठे हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई थी। तो सिर्फ वो कानून, जब हम ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, वो तीनों काले कानून वापस लेने के साथ साथ किसानों के ऊपर जो बहुत सारे और भी चीजें थी उन पर बात करने की बात थी। वो एमएसपी की बात थी, वो उनके साथ जो शोषण हुआ है उसकी बात थी, जो उनकी बेइज्जती करी गई है लगातार। उनके बहुत सारे मंत्रियों ने अजीब अजीब चीजें कही, खालिस्तानी, आतंकवादी, बहुत सारी चीजें उनकी बात थी। तो इसलिए इसको अभी तो वापस लेना, इसीलिए वापस नहीं लिया गया। तो देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि कृषि बिल एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके साथ एमएसपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसान का जो माल है वो मार्केट में बहुत सस्ते में बिकता है और बिचौलिया बाजार में बहुत महंगा बेचता है। तो ये जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए कि जो अन्नदाता है उसको उपज का मुनासिब दाम मिलना चाहिए, और जो बिचौलिया कमा रहा है उसका एक हिस्सा उसको मिलना चाहिए जिसने उस अन्न को पैदा किया है। तो ऐसी कई और चीजें हैं जिसके लिए वो चाहते हैं कि चूंकि आंदोलन चल रहा है तो उसके साथ वो मांगे भी मनवा ली जाएं सरकार से।